महिला के विकास को समर्पित बजट है। महोदय, किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत जरूरी है। महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2.25 करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वो आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सके। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध होगा और संपन्न होगा तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा। महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सके और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े 3 यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगी। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूं महोदय, कि 2014 से पहले मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बताना चाहूंगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई जरूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की योजनाएं बनाई। महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मध्य वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा और उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे सीनियर सिटीजन को ज़्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। महोदय, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। यह बजट युवाओं कंक्लूड करिए, आपका समय कंक्लूड कर रही हूँ सर। यह बजट युवाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। महोदय, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेल आम जन को विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया करा रही है। इस क्रम में इस बजट में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई और चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बस मैं अपनी एक बात और कहते हुए कंक्लूड कर रही हूँ महोदय। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूं कि जिनके नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के विजन को मजबूती देने वाला बजट पेश हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी, 15 मिनट। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थी। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि। जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो, जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था 40 लाख लोगों में? सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थी तो वहां मुंबई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल करके अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल भरवा रहा था तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपया प्रति लीटर। आखिर इतना महंगा पेट्रोल